एक हमारे दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के तट पर एक ब्राह्मण थे। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको मैं आचरण का, कि हमारा आचरण कहाँ से बिगड़ता है, क्यों बिगड़ता है हमारा आचरण। कृष्णा नदी के तट पर ब्राह्मण रहते थे, एक नाम था उनका रामदास, और बड़े पवित्र ब्राह्मण थे, कर्मकांडी, वेदों शास्त्रों को ज्ञाता, धर्मात्मा, परमात्मा की भक्ति करने वाले थे। उनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, और पुत्र ने जन्म लिया तो बचपन से उसने देखा कि घर में पूजा पाठ होती है, पिताजी वेदों के ज्ञाता हैं, शास्त्रों ज्ञाता हैं, तो कहते माता पिता के जैसे संस्कार होंगे वैसे संस्कार संतानों में भी आएंगे। माता पिता मंदिर जाएंगे, माता पिता भक्ति करेंगे, माता पिता शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो बच्चे भी वैसा ही बनने लग जाते हैं। परंतु माता पिता यदि खाने पीने की तरफ ही ध्यान देंगे, संसार की तरफ ध्यान देंगे, गाली गलौज करेंगे, बुरा भरा करेंगे, तो बच्चे भी वैसा ही बन जाते हैं। तो बच्चा तो कच्चा घड़ा होता है, उसको जैसे माता पिता ने पका देना वैसे वो पक जाता है। तो वो उसके घर में, रामदास जी के घर में पुत्र ने जन्म लिया और देखा बचपन से ही वहाँ पवित्रता के संस्कार, भक्ति के संस्कार, ज्ञान के संस्कार, तो वो भी वैसा बन गया। नाम था उसका बिल्व मंगल नाम रखा। परंतु कुछ समय के बाद उनके पिताजी का देहांत हो गया, और घर में अपार धन संपत्ति भी थी, सब कुछ था। तो बिल्व मंगल था, जब उसका पिता का उसके ऊपर से छाया उठा, तो वो अपना वो जो कर्मकांड का कार्य था वो करने लगा। अपने यजमानों के वहां जाता और कर्मकांड करता। तो एक बार कर्मकांड कर कर आ रहा था, तो रास्ते में उसने एक वेश्या को देख लिया, और वो वेश्या इतनी सुंदर थी कि उसका मन उसके ऊपर आसक्त हो गया। मैंने आपसे कहा ना कि देखने से ही दोष आते हैं। देखने और सुनने से, बुरी बात सुनेंगे वो हृदय में उतर जाएगी, वो मेरे आचरण को बिगाड़ देगी। बुरी बात देखेंगे, देखने से वो मेरे अंदर हृदय में बात आएगी, वो बात मेरे हृदय को विक्षिप्त कर देगी। तो उसने देखा, वेश्या को देखा, और उसका मन उस पर ऊपर आसक्त हो गया, और रोज वो अब वेश्या के घर जाने लगा। नदी पार कर कर वेश्या का घर आता था, रोज उसके साथ जाना और उसके साथ भोग विलास करना। साल के बाद पिता का श्राद्ध आया, तो घर में उसका विवाह हो चुका था, उसकी धर्मपत्नी थी। धर्मपत्नी ने कहा कि आज पिता का श्राद्ध, आज विद्वान आए हुए हैं, तो आज आपने वेश्या के घर नहीं जाना है। तो धर्मपत्नी के कहने से रुक तो गया, श्राद्ध की प्रक्रिया करने लग पड़ा, परंतु मन उसका उस वेश्या में ही रमा रहा। मन ये कहता था कि कब विद्वान श्राद्ध की प्रक्रिया खत्म करें और कब प्रक्रिया खत्म करके मैं वेश्या से मिलने जाऊं। तो वो मन तो वही था, क्रिया यहाँ हो रही थी, मन वेश्या में था। और ब्राह्मणों ने जब वो श्राद्ध की प्रक्रिया खत्म की, शाम का समय हो गया, तो उस बिल्व मंगल ने भी जल्दी जल्दी वो क्रियाएं समाप्त की और वेश्या से जाकर मिलने चला गया। धर्मपत्नी ने मना किया कि अब रात का समय हो गया, कुछ बारिश का माहौल भी था, कुछ तूफान आंधी भी आ रही थी, परंतु बिल्व मंगल नहीं माना। वो उसने किसी की बात नहीं मानी और चला गया। अब जब नदी पार कर कर जाना था, तो देखा नदी में इतना तूफान, इतनी बारिश, इतना तूफान आया, और नदी जो पूरी उफान में थी, जल मगन नदी थी, वो सारी जल भरा हुआ था। जो नाविक थे वो भी अपनी नाव को लेकर अपने अपने घर चले गए थे कि रात का समय है और बारिश बहुत हो रही थी। और बिल्व मंगल ने देखा कि यहाँ कोई नाव नहीं है और नदी पार जाना तो कैसे जाएं। मन इतना व्याकुल है उससे मिलने के लिए कि रहा नहीं जाता उससे। मिलने के लिए जाना चाहे जैसे भी जाना हो। उसने सोचा कि मैं
तैरकर नदी पार कर लूँगा। अब जब तैरकर नदी पार करने लगा तो नदी में इतना जल था कि उससे तैरना भी कठिन हो गया उसके लिए। तो देखा कि नदी में एक बहती हुई लकड़ी आ रही है और वो काम में इतना आतुर हो चुका था, कहते कामा नाम आतुरा नाम न वेम न लज्जा। जो काम में आतुर हो जाता है उसके लिए कोई लज्जा नहीं रहती, कोई डर नहीं रहता, वो तो ये सोचता है कि मेरी ये इच्छा पूर्ण हो। अब जब डूबने लगा तो देखा कि एक लकड़ी बहती हुई आ रही है, तो उस बिल्वमंगल उस लकड़ी का सहारा लिया और सहारा लेकर नदी पार कर गया। अब नदी पार कर गया, वहाँ चिंतामणि का घर था। तो चिंतामणि ने देखा कि आज तूफान आंधी है और आज बिल्वमंगल के पिता का श्राद्ध भी है, तो हो सकता है कि आज वो ना आए मेरे पास। तो उसने भी अपनी लाइटें वगैरह सब बंद कर कर, दरवाजे बंद कर कर वो सो गई। और परंतु वो आधी रात को वहाँ पहुँच गया तो दरवाजे सारे बंद, कैसे जाए चिंतामणि से मिलने के लिए। तो चिंतामणि दूसरी मंजिल पर थी, तो उसने देखा ऊपर से एक रस्सी लटकी हुई है। तो उस बिल्वमंगल उस रस्सी का सहारा लेकर ही दूसरी मंजिल उसके कमरे में पहुंचा और जाकर चिंतामणि को जगाया। उस वेश्या का नाम चिंतामणि था। उसको जगाया तो चिंतामणि देखकर बड़ी हक्की बक्की रह गई, बड़ी आश्चर्यचकित हुई कि इतना तूफान, इतनी आंधी और तेरे पिता का श्राद्ध, तू सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गया, कैसे यहाँ पहुँचा। तो उसने कहा कि मेरा तेरे मिलने से मुझसे रहा नहीं गया तेरे बिना। तो उसने कहा कि तू इतना बारिश, इतनी आंधी, इतनी नदी तूफान में तू आया कैसे, ऊपर कैसे पहुंचा, सारे दरवाजे बंद हैं। तो बिल्वमंगल ने उसको कहा कि नदी में एक लकड़ी आ रही थी तैरती हुई, मैं उसका सहारा लेकर आया। पूछा यहाँ मेरे पास ऊपर दूसरी मंजिल, कहते एक यहाँ रस्सी लटकी, उस रस्सी का सहारा लेकर तेरे कमरे में पहुंचा। अब जब चिंतामणि अपने घर से बाहर उस रस्सी के पास पहुंची, जिस रस्सी का सहारा लेकर वो पहुंचा, तो चिंतामणि देखकर और उस बिल्वमंगल को वो उसको होश आया, तो उसने भी देखकर दोनों अचंभित रह गए। क्यों अचंभित रहे कि देखा कि जिस लकड़ी को उसने समझा था कि ये लकड़ी इसके सहारे में तैर कर वहां पहुंचूंगा, वो लकड़ी नहीं थी, वो किसी की लाश बहकर आ रही थी। उस लाश का सहारा उसको ये भी नहीं पता लगा ये लाश है, इतनी बदबू आ रही थी उस लाश में से। उस लाश का सहारा लेकर नदी किनारे पहुंचा और अचंभित तो तब हुआ जब देखा कि वो जिसको रस्सी समझा था कि ये रस्सी है, वो रस्सी नहीं, वो एक बड़ा भारी नाग था, सांप था। इतना काम में आतुर हो चुका था उसको यही नहीं पता लगा ये सांप है या रस्सी है। उस सांप को पकड़ के वो चिंतामणि के पास पहुंच गया। जब चिंतामणि ने उससे कहा, अरे इस हास मांस देह के लिए तू इतना व्याकुल हो गया कि तुझे ये पता नहीं लगा कि ये रस्सी है या सांप है, ये लकड़ी है या ये लाश है। कहती इतनी व्याकुलता, जितनी व्याकुलता इस हास मांस देह से मिलने की तुझे है, इतनी व्याकुलता यदि तुझे उस परमात्मा से मिलने की होती तो परमात्मा तुझे मिल जाते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। कहते इतनी व्याकुलता यदि उससे मिलने की होती तो वो परमात्मा तुझे मिल जाते। जब ये वचन चिंतामणि ने कहे तो उस बिल्वमंगल के हृदय में ये स्थान कर गए ये शब्द उसके, और यहीं से उसको ज्ञान हो गया कि चिंतामणि ये बात ठीक कह रही है कि यदि ये इतनी व्याकुलता, जितनी व्याकुलता इससे मिलने की उस परमात्मा से होती तो परमात्मा प्रकट हो जाते, ज्ञान वो पैदा हो गया। मैंने कहा गुरु में दोष नहीं देखे जाते, जिससे ज्ञान मिल जाए वही गुरु है मेरा। आज उस बिल्वमंगल ने उस चिंतामणि को अपना गुरु बना लिया, उसके चरणों में गिर गया और उससे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि हे चिंतामणि, आज से तू वैश्या नहीं, मेरे लिए मेरी गुरु है। आज तुमने मुझे सही मार्ग बता दिया। और वहां से लौटकर वो अपने घर नहीं गया, सीधा वृंदावन के लिए चल पड़ा कि आज के बाद मैं उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना, उसकी प्राप्ति करनी है।
बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। सच कहें तो हमारे जीवन में भी कई ऐसे समय आते हैं कि मन जो है वो टूट जाता है, मन व्याकुल हो जाता है। धर्मपत्नी थोड़ा डांट दे, एक देर समय का भोजन ना दे, तो वैराग्य उत्पन्न हो जाता है कि अब परमात्मा को प्राप्त करना है। परंतु फिर दूसरी बार फिर धर्मपत्नी भोजन ले आती है, मीठी माठी बातें कर देती है, फिर वो वैराग्य हमारा खत्म हो जाता है। व्याकुलता इतनी होनी चाहिए कि एक बार यदि मन में वैराग्य आ गया कि परमात्मा को प्राप्त करना है तो प्राप्त कर ही रहना है। जिस प्रकार से बिल्वमंगल ने चल पड़ा वृंदावन के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, परंतु अभी कुछ संस्कार उसके पुराने बाकी थे। रास्ते में जा रहा, रास्ते में फिर एक किसी सुंदर स्त्री को देख लिया, आंखों में फिर दोष आ गया। अभी संस्कार थे थोड़े से, फिर उस स्त्री को देख लिया, उसके पीछे पीछे चल पड़ा। स्त्री ने देखा ये कोई ब्राह्मण मेरे पीछे आ रहा, क्या बात है। वो घबरा गई, वो डरती डरती अपने घर में आई, घर में गई, और वो बिल्वमंगल उसके पीछे पीछे उसके घर में भी आ गया। वो अपने घर चली गई तो बाहर बैठ गया दरवाजे के ऊपर। जब दरवाजे के ऊपर बैठा, थोड़ी देर बाहर से एक व्यक्ति आया, पूछने लगा, ब्राह्मण देवता आप जहाँ बैठे हो, क्या क्या बात हुई। तो उसने कहा कि इस घर में एक सुंदर स्त्री गई है, मेरा मन उसके ऊपर आसक्त हो गया है, मैं एक बार उसको देखना चाहता हूँ, एक बार उसका दर्शन करना चाहता हूँ। तो जो व्यक्ति था वो उसी का पति था। तो उसने कहा, लगता है कोई अपने पथभ्रष्ट हो गया है, ये ब्राह्मण अपने रास्ते से कोई डगमगा गया है, कोई बात नहीं, अपने धर्म से गिर गया है, कोई बात नहीं। तो उसने अपनी पत्नी से जाकर कहा कि अंदर एक बाहर ब्राह्मण बैठा हुआ है, वो आपको एक बार फिर देखना चाहता है। तो उसने कहा, मेरे पति को ऐसी बात कह रहे हो, पति को तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि किसी के सामने मैं जाऊं सज धज कर। कहते कोई बात नहीं, ब्राह्मण है, कोई धर्म से थोड़ा डिग गया है, शायद तुझे देखकर कुछ उसकी बुद्धि फिर बदल जाए, तेरा दर्शन करना चाहते एक बार दर्शन करा दे। तो उधर वो स्त्री उसको दर्शन देने के लिए आई। उधर उसने जब दर्शन दिए, उधर बिल्वमंगल के मन में फिर वो बचपन के संस्कार जागे कि पिता किस प्रकार वेदों के ज्ञाता थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे, भजन पूजा पाठ करते थे, और मैं भी त्रिकाल संध्या करता था। आज फिर मेरी आंखों ने ये दोष कर दिया कि फिर किसी स्त्री को देखा और मन आसक्त हो गया। उसको फिर अपने मन में ग्लानि पैदा हुई, और उस बिल्वमंगल ने क्या किया जो हम लोग आज के नहीं कर सकते। साथ में एक बैर का वृक्ष था, वहां से 2 कांटे उठाए और कहा कि अगर ये आंखें ना होती, ये आंखें इस स्त्री को ना देखती तो मन में दोष ना आता। उन दोनों के देखते देखते वो कांटे जो है अपनी आंखों में चुभो ली, अपनी आंखें अंधी कर ली कि आज के बाद ये आंखें ना किसी रूप को देखेंगी, ना किसी में मन आसक्त होगा, ना मैं अपने आचरण से गिरूंगा। लहू लहान आंखें हो गई। उन आंखों को लेकर फिर वो वृंदावन के दर्शन के लिए चल पड़ा। कथा तो बहुत लंबी है, समय हो चुका है, पर कहने का भाव कि मेरा आचरण कहाँ से बिगड़ता है, आंखों से मेरा आचरण बिगड़ता है, मेरा आचरण मेरे कानों से बिगड़ता है। इसलिए आचरण को पवित्र करना तो पहले आंखों को पवित्र करना होगा, आंखों के दोषों को दूर करना होगा। अपने कानों में ऐसी बात नहीं आनी चाहिए जिस बात को सुनकर मेरा मन विक्षिप्त हो जाए। चुगली निंदा की बात, गाली गलौज की बात, किसी के ईर्ष्या भाव की बात, किसी राजनीति की बात मेरे कानों में नहीं पड़नी चाहिए। आंखों से बुरा दृश्य मैं ना देखूं। यदि इस प्रकार मैं अपने आचरण को पवित्र कर लूंगा तो मान लो मैंने सारी साधनाएं, सारी तपस्याएं मैंने अपने जीवन में पा ली और अपने जीवन को मैंने पवित्र कर लिया।